हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर और हमारा टॉपिक है शब्दों के भेद। सेम टॉपिक हमने मराठी के लेक्चर में भी पढ़ा था, शब्दांच्या जाती। तो आज हम हिंदी में वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। शब्दों के भेद कितने हैं, कौन से हैं और शब्दों के भेद कैसे पहचानते हैं, इसकी जानकारी हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं। तो शब्दों के दो भेद हैं। पहला है विकारी शब्द जिसको सव्यय कहते हैं और दूसरा है अविकारी शब्द जिसको अव्यय कहते हैं। विकारी शब्द के चार भेद हैं। पहला है संज्ञा यानी नाउन जिसको मराठी में नाम कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम यानी प्रोनाउन जिसको मराठी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा भेद है विशेषण यानी एडजेक्टिव जिसको मराठी में भी विशेषण ही कहते हैं। और चौथा भेद है क्रिया यानी वर्ब जिसको मराठी में क्रियापद कहते हैं। दूसरा भेद है शब्दों का भेद जो है दूसरा अविकारी शब्द यानी कि उसी को अव्यय कहते हैं। उसमें भी चार भेद हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय यानी कि एडवर्ब, उसको मराठी में क्रिया विशेषण अव्यय ही कहते हैं। दूसरा है संबंध सूचक अव्यय यानी कि प्रीपोजिशन जिसको मराठी में शब्दयोगी अव्यय कहते हैं। और तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय यानी कंजक्शन जिसको मराठी में उभयान्वयी अव्यय कहते हैं। और चौथा और आखिरी भेद है विस्मयादिबोधक अव्यय जिसको इंटरजेक्शन कहते हैं यानी कि उसी को मराठी में केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। तो हम पहले देखेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के जो चार भेद है उसमें से पहला वाला है संज्ञा। उसकी परिभाषा ऐसी है, जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण या भाव आदि का नाम सूचित करता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के पांच भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। हमें संज्ञा के जो भेद है वो अगर आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। सिर्फ जो अधोरेखित शब्द है वो संज्ञा है इतना पहचानेंगे तो भी बहुत है। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं। गंगा यह पवित्र नदी है। गंगा जो है एक विशेष नदी का नाम है इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और नदी जो है वो एक जाति के बारे में सूचित करता है इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा वाक्य है सुदन ईमानदारी से काम करता है। ईमानदारी ये जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। इससे सुदन के बारे में हमें पता चलता है या उसके जो गुण है उसके बारे में पता चलता है। तीसरा वाक्य है सोने से आभूषण बनते हैं। सोना यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा में जितने भी अनाज, तरल पदार्थ, धातु इन सभी का समावेश होता है। चौथा वाक्य है डाकघर में बड़ी भीड़ थी। भीड़ यह एक समूहवाचक संज्ञा है। अभी आप इसमें से जैसे कि गंगा यह पवित्र नदी है तो गंगा सिर्फ संज्ञा लिखोगे, नदी जो है सिर्फ संज्ञा लिखोगे तो भी चलेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंटली पता है कि यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है तो ही आप इसके बारे में लिखिए, वरना आप सिर्फ संज्ञा लिखोगे तो भी चलेगा। सर्वनाम, उसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन ऐसी है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का कार्य करता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद है। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो जैसे मैंने आपको संज्ञा के भेद बताए वैसे सर्वनाम के भी भेद बताए, लेकिन एग्जाम में यह भेद लिखने जरूरी नहीं है। आप सिर्फ अधोरेखित शब्द सर्वनाम है इतना पहचानोगे और लिखोगे तो भी आपको उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। हमें वो ज़्यादा डीप में नहीं है। हम पहला उदाहरण देखते हैं। राम स्वरूप स्कूल मास्टर है, वे बड़े ही उदार है। इस वाक्य में वे जो अधोरेखांकित शब्द है वो सर्वनाम है और वो राम स्वरूप के नाम पर यानी कि राम स्वरूप संज्ञा के नाम पर वो प्रयुक्त हुआ है, इसलिए उसे सर्वनाम कहते हैं।
कोई कुंडी खटखटा रहा है। यह कोई, यह जो शब्द है वो सर्वनाम है और वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कौन कुंडी खटखटा रहा है वो पता नहीं है, इसलिए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तीसरा वाक्य है जैसी करनी वैसी भरनी। यह संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद तीसरा जो भेद है वो है विशेषण। विशेषण की परिभाषा ऐसी है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेषण के 4 भेद है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के जो गुण दोष के बारे में हमें पता चलता है वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के संख्या के बारे में पता चलता है। परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल के बारे में हमें पता चलता है। और सार्वनामिक विशेषण में संकेत के द्वारा किसी का बोध होता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पहला वाक्य देखते हैं हम। पहला वाक्य है शिवाजी महाराज वीर पुरुष थे। तो वीर जो है वो विशेषण है, क्योंकि शिवाजी महाराज के बारे में उस शब्द से हमें विशेष जानकारी पता चलती है। दूसरा वाक्य है कोयल का स्वर मीठा है। यहाँ पे मीठा शब्द जो है वो विशेषण है, क्योंकि वो कोयल के स्वर के बारे में हमें अधिक जानकारी देता है। हमारा विकारी शब्द का चौथा और आखिरी भेद है क्रिया। उसकी परिभाषा ऐसी है, जिन शब्दों से किसी का काम का करना या होना सूचित होता है उसे क्रिया कहते हैं। और हर एक वाक्य में क्रिया होती है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य अधूरा होता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। पहला वाक्य है आकाश ने साइकिल खरीदी। इसमें खरीदी यह क्रिया है। दूसरा वाक्य है मोदी जी अमेरिका गए थे। इस वाक्य में गए थे ये क्रिया है। इसके साथ ही हमारे विकारी शब्द के जो 4 भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये कंप्लीट होते हैं। तो आपको ये सब कितना समझ में आया, इसके लिए आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको लिखना है। जैसे कि प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अधोरेखांकित शब्दों के भेद लिखिए। और हर एक वाक्य में एक एक शब्द के नीचे अधोरेखांकित किया गया है, उसी शब्द का आपको भेद लिखना है, यानी कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। उसके जो उपभेद है वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ आपको ये 4 जो भेद है वो पहचानने हैं और लिखने हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम शब्दों का जो दूसरा भेद है अविकारी शब्द यानी कि अव्यय, उसके बारे में जानेंगे। अविकारी शब्द यानी कि जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार उसमें कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद हैं। उसमें से पहला है क्रिया विशेषण अव्यय यानी कि एडवर्ब। इसकी परिभाषा ऐसी है, जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है या स्पष्ट करता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद हैं। पहला है स्थान सूचक अव्यय, दूसरा है काल सूचक अव्यय, तीसरा है रीति सूचक अव्यय और चौथा है परिमाण सूचक अव्यय। स्थान सूचक अव्यय यानी कि इस अव्यय से क्रिया के स्थान का पता चलता है। उदाहरणार्थ यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, ऐसे शब्द से हमें क्रिया कहाँ हो रही है इस स्थान के बारे में पता चलता है, इसलिए यह स्थान सूचक अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा है काल सूचक क्रिया विशेषण अव्यय। इस अव्यय से क्रिया के काल का बोध होता है। उदाहरणार्थ आज, कल, परसों, निरंतर, प्रतिदिन, ऐसे शब्दों से हमें क्रिया कौन से काल में या कब हुए इसके बारे में पता चलता है, इसलिए ऐसे शब्दों को काल सूचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तीसरा भेद है रीति सूचक अव्यय। इस अव्यय से क्रिया के रीति के बारे में यानी कि उसके ढंग के बारे में पता चलता है, उसे रीति सूचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरणार्थ एकाएक, लगातार, एकदम, अचानक, शायद, सचमुच, ऐसे शब्दों से हमें क्रिया के
रीति के बारे में पता चलता है, इसलिए ऐसे शब्दों को रीति सूचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। चौथा प्रकार है परिमाण सूचक अव्यय। परिमाण सूचक अव्यय से क्रिया के परिमाण का बोध होता है, इसलिए उसे परिमाण सूचक अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरणार्थ बहुत, ज़्यादा, अधिक, कम, थोड़ा, इन शब्दों से क्रिया के परिमाण के बारे में पता चलता है, इसलिए इसे परिमाण सूचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरणार्थ आधे घंटे तक दोनों चुपचाप चलते रहे। चुपचाप ये जो शब्द है वो रीति सूचक क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि हमें चलते रहे ये क्रिया के बारे में मीन्स कैसे चल रहे हैं इसके बारे में पता चलता है, तो इसलिए ये रीति सूचक क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा वाक्य है सिरचन अचानक उठकर चला गया। अचानक यह शब्द जो है यह भी रीति सूचक क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि हमें क्रिया के रीति के बारे में पता चलता है। अविकारी शब्द का दूसरा भेद है संबंध सूचक अव्यय, यानी कि प्रीपोजिशन। इसकी परिभाषा ऐसी है, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। उदाहरणार्थ हमारी ओर से आपको यह तोहफा, यानी कि इसमें हमारी जो शब्द है वो सर्वनाम है और उसके बाद और जो शब्द आया है वो संबंध सूचक अव्यय है। दूसरा वाक्य है मैं अपनी टांगों की ओर देखने लगा। की ओर ये जो शब्द है वो संबंध बताता है, इसीलिए उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। से आगे ये जो शब्द है वो संबंध सूचक अव्यय है, और ये संबंध सूचक अव्यय जो है वो कारक विभक्ति के साथ आते हैं, जैसे कि की ओर, यानी कि काकी के रारी रे, ये जो है ये संबंध कारक है, और से ये अपादान कारक है, और इसी वजह से हम इसे ध्यान में रख सकते हैं कि कारक विभक्ति के साथ जो शब्द आता है वो संबंध सूचक अव्यय है। तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कंजक्शन। इसकी परिभाषा ऐसी है, जो अव्यय एक शब्द को दूसरे शब्द से एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरणार्थ करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। यहाँ पे दो शब्द और शब्द से जुड़े हुए हैं, जोड़े हैं, इसीलिए इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दूसरा वाक्य है मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाला देखते ही रह जाए। यहाँ पे दो वाक्यों को की शब्द से जोड़ा गया है, इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय है। चौथा और आखिरी भेद है विस्मयादिबोधक अव्यय, यानी इंटरजेक्शन। इसकी परिभाषा ऐसी है, जिन शब्दों से मन के विविध भाव यानी कि हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरणार्थ वाह कितना सुंदर बगीचा है। यहाँ पे वाह शब्द जो है वो विस्मयादिबोधक अव्यय है। दूसरा वाक्य है हाय मैंने माँ का कहना न माना। यहाँ पे हाय जो शब्द है वो विस्मयादिबोधक अव्यय है, और इसे शोक के बारे में पता चलता है। पहले वाक्य में हमें आनंद के बारे में पता चलता है, यानी कि हर्ष के बारे में पता चलता है, और तीसरा वाक्य है छी कैसी बंजर भूमि है यह, इससे हमें घृणा के बारे में पता चलता है। तो ये छी शब्द जो है वो विस्मयादिबोधक अव्यय है, और विस्मयादिबोधक चिन्ह भी ऐसे शब्दों के आगे आता है, तो हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि यह विस्मयादिबोधक अव्यय है। इसके साथ ही हमारे अविकारी शब्द के जो चार भेद है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादिबोधक अव्यय, यह कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा।